पहला प्रॉब्लम लिया है 2 + 1/3 + 1/2 + 1/2। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये इसका एलसीएम निकालने के लिए हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5। तो हो जाएगा 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2/5। तभी इसका एलसीएम निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा ये 2 + 1, तो 5 3 = 15 + 2 17, 17/5। तो ये 5 वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 5/17। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको एलसीएम निकालने के लिए इसको 17/17 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 34, 34 + 5 39, 39/17 है। तो जो इसका आंसर है गिवन प्रॉब्लम का। (36 / 6 + 6 × 3 फैक्टोरियल। तो जो 3 फैक्टोरियल होता है तो उसको लिख सकते हैं हम 3 × 2 × 1। तो ये वैल्यू हो जाती है 6। तो ये हमें पता होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड है, इसमें बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल से हमें पहले डिवीजन करना है। तो बोर्ड मास रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल से पहले क्या आता है, तो ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन। तो पहले डिवीजन करेंगे 36 / 6। तो ये वैल्यू आ गया 6 + 6 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये वैल्यू दिया। तो इस केस में अभी वापस हम क्या है, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। तो ये होगा जाएगा 6 + 36। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 42। 8x = 1/128। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 8x = 181 ऐसे लिखेंगे। तो इसको 2 के टर्म में लिखने की कोशिश करते तो हो जाएगा 2^3 तो ये हो जाएगा 3। अगर हम इसको 2 के टर्म में लिखते हैं 2 4 8 16 32 64 2^7 था ये 2^7 (-1). 128 कितना होता है, 2^7 होता है। तो अगर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2^3x, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा 2^-7। पावर बेसेस हमने सेम किए तो पावर सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x = -7 हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ से 3 से डिवाइड, यहाँ से 3 से डिवाइड। तो x = -7/3 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। (4^0) डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4^-2। अगर इसको हम सॉल्व करते तो पहले 4 एनीथिंग रेज टू 0 कितना होगा, तो 1 होगा। तो हमें इनडायरेक्टली वैल्यू क्या दिया है, 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसकी पावर को 4^-2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है ब्रैकेट में हमें क्या दिया, 4^-2 का मतलब है 1/4^2 = 1/16। अगर हम इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1/16 लिखेंगे। तो अगर ये ब्रैकेट में अगर 1/16 है तो ये किसका स्क्वायर है, तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, ±4 का स्क्वायर रूट होता है। तो यानी कि अगर हम इसको 1/1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ±4 हो जाएगा। ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें क्या दिया था, +or-4 हम कह सकते हैं।
7⁻³ माइनस 14 इज इक्वल टू 1/49। तो हम इसको है ना, ये जो पावर है तो 7 के टर्म्स में दिए, तो ये भी हम 7 के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 49 जो है, तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं 7²। लेकिन अभी क्या दिया है, ये हमें पावर में, ये इसमें दिया है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/49 को हम लिखेंगे 1/7² जो हो जाएगा 7⁻²। इसको ऊपर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू क्या दिया है, तो ये वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या दिया है 7⁻³ माइनस 14 इक्वल टू 7⁻²। कहाँ से लाया हमने, तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन की है 1/49 की यहाँ। तो यानी कि अगर हमने पावर बेसिस सेम किया तो पावर क्या रहेंगे, सेम। इसका मतलब क्या हो गया, 3x माइनस 14 किसके बराबर आना चाहिए, -2। इस साइड +14 करेंगे, इस साइड +14 करेंगे, तो ये हो जाएगा 12। और ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3x, क्योंकि 14 कट जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड, यहाँ 3 से डिवाइड, तो x का वैल्यू जो आ रहा है तो 4 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 से 3 कट जाएगा। ये हमारा आंसर है। %16 डिवाइडेड बाय 8%। तो 16% को हम क्या लिख सकते हैं, 16% को हम लिख सकते हैं, 16% को हम लिखेंगे 16/100 डिवाइडेड बाय 8% को हम लिखेंगे 8/100। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा और ओवरऑल वैल्यू बचेगा 16 डिवाइडेड बाय 8। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 16 डिवाइडेड बाय 8%, यानी कि ये हो जाएगा 2। लेकिन हमें इसको किसके फॉर्म में लिखना है, परसेंट के फॉर्म में लिखना है। तो परसेंट से फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या हो जाएगा, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200%। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 200%। हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें आंसर किस में पूछा है, परसेंट में पूछा था, तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा 200%। 16⁻² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 35। तो ये जो वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे a + b × a माइनस b। तो ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसे फॉर्म में लिखने के बाद ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, 6 - 1 × 6 + 1 डिवाइडेड बाय 35 था। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी 36 ही दिया था, तो हम डायरेक्टली कट भी कर सकते थे। तो ये जो वैल्यू है, अगर हम ये जो ऊपर का वैल्यू देखें तो 6⁻² 36, 36 - 1 35 हो जाएगा। तो 35/35 इक्वल टू √, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर हम 15 पकड़ते हैं तो इसकी दो वैल्यू आ सकती है, प्लस और माइनस। बट अगर माइनस लेके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर 4 है, तो माइनस लेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो इसकी पावर 4x हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, 1/15⁴x ऐसा दिया है। तो अगर ऐसा वैल्यू दिया है तो हम इसको 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 15⁻0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 15⁻4x ऐसा कुछ वैल्यू आया है। अगर उसकी क्या है, मान लीजिए बेसिस सेम है तो पावर सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, 0 = 4x। तो 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया। हमारा सॉल्यूशन है इसका। √81 मल्टीप्लाइड बाय 12 - 8। तो इस केस में क्या हो जाएगा, √81 जो है, तो √81 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो +9 भी आ सकता है या अदरवाइज -9 भी आ सकता है। तो अगर हम दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और -9 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, तो 12 - 8, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अगर हम पहले इसको प्लस से सॉल्व करते तो +9 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये वैल्यू हमें दे रहा है 36।
लेकिन अगर हम इसको -9 मल्टीप्लाइड बाई 4 से अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें देगा -36। तो यानी कि +36 और -36, या कुछ नहीं लिखा तो प्लस लिखेंगे, तो यानी कि +36 और -36 हमारे सोल्यूशन है इसके। 7⁻1 - x मल्टीप्लाइड बाई 4⁻1/x इज इक्वल टू 1/28। हम एक्सपोनेंट पावर में क्या पढ़ते हैं, अगर a⁻m है मल्टीप्लाइड बाई उसको b⁻m करते हैं तो हम ab⁻m लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, तो हम इनका बेसिस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 7 4 28। हमें वैल्यू क्या मिला है यहाँ, तो ये वैल्यू मिला है 28⁻1/x। तो ये जो 1/28 है, तो 1/28 को क्या अगर हम लिखेंगे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसको लिखेंगे 18⁻1। तो 18⁻1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 18⁻1। यहाँ भी हमने बेस सेम कर दिया, यहाँ भी बेस सेम कर दिया। इसका मतलब क्या, पावर सेम रहेगी, तो 1 - x किसके बराबर आ गया, तो -1। इस साइड हम -1 करेंगे, इस साइड -1 करेंगे, ये वैल्यू कट गया, तो -x इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का वैल्यू आ गया +2। 6 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625⁻x। तो अगर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिया है गिवन वैल्यू, तो ये क्या दिया है फॉर्म में, a² - b² के फॉर्म में दिया है, तो इसको हम a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 - 1 इंटू 6 + 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें दो वैल्यू मिलने वाली है, +और -25 मिलने वाला है, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है 625⁻x। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और ओवरऑल ये क्या वैल्यू, 6 - 1 हमें क्या मिला, तो 5 मिला। तो 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, यहाँ 5⁻1 लिखते हैं, तो ये क्या मिला, तो ये जो 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर एंड टोटल की पावर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर x था। तो ये जो 5⁻1 है, तो ये वैल्यू क्या आ सकती है, प्लस और माइनस 5⁻2x है। तो एग्जैक्टली क्या है कि ये एग्जैक्टली 5⁻2x जो है, हमने दो वैल्यू निकाला इसका। तो एक वैल्यू क्या हो सकता है, 5⁻1 इक्वल टू +5⁻2x कह सकते हैं हम, या अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 5⁻2x जो है, तो इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं। बट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा कि अगर हम पर्टिकुलर इसकी अगर बात करें, तो अगर एनीथिंग रेस टू अगर पावर करते हैं इवन नंबर, तो उसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और ये जो केस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ हमने क्या किया, बेसिस सेम है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी उसकी पावर सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये जो केस है, ये हमने क्यों डिस्कार्ड किया था, क्योंकि जब भी आप किसी भी नंबर की अगर इवन पावर करते हैं, तो इवन पावर करने के बाद आपको कभी निगेटिव नहीं मिल सकता है वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया इस केस को। तो ये हमारा करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। x² दिया है, एक हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, और बीच का एंगल हमें पूछा है। तो देखिए, अगर ये स्क्वायर दिया है तो ये एंगल हो जाएगा 90, तो ये एंगल है 90। अगर ये मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये सारे एंगल मिलकर एग्जैक्टली 60 डिग्री के सारे रहेंगे। अगर हमें ये टोटल एंगल की बात करते हैं, तो टोटल एंगल क्या है, तो एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है, 180। तो 90 + 60 + 2m कितना आना चाहिए, 180, यानी कि 150 + 2m इक्वल टू 150। तो अगर हम 90 + 60 150, हाँ सॉरी, इधर 180 लिखना चाहिए, यहाँ 180 है और यहाँ भी 180 है,
दोनों साइड से अगर हम 150 माइनस करेंगे तो 2m हो जाएगा 30, और यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो m का वैल्यू क्या आ गया 15। m का वैल्यू 15 है, तो ये जो एंगल है तो ये वैल्यू कितना आया है, तो ये वैल्यू है 30। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -1। तो हमें x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1 दिया है, तो इस पर्टिकुलर साइड हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x से x वैल्यू कट जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -x हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस साइड हम +x करेंगे, यहाँ भी इस साइड हम क्या करेंगे +x करेंगे। -x है +x कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो x + x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 1। इस साइड हम +1 करेंगे, इस साइड पे +1 करेंगे, तो -1 से +1 कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 गया, तो x इज इक्वल टू हाफ जो है, तो हमारा सोल्यूशन आ गया। √99 डिवाइडेड बाय √11, तो इसको हम लिख सकते हैं √99 डिवाइडेड बाय √11। इसको आगे जाके कैसे लिख सकते हैं, एक ही रूट में लिख सकते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 11। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है 11 × 9 डिवाइडेड बाय 11। 11 से यहाँ 11 कट गया, तो ये वैल्यू हो गया √9, और √9 का अगर सोल्यूशन निकलते हैं तो ये क्या आ जाएगा प्लस और -3। तो ये हमारा सोल्यूशन है, एक तो +3 आ सकता है या -3 सोल्यूशन इसका आ सकता है।